जून और जुलाई के महीने में 1 एकड़ के खेत में बेल वर्गीय फसलों की बुआई करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यानी कि खर्चा सिर्फ एक बार और आमदनी पूरे साल। किस तरह से करेंगे जानेंगे इस वीडियो में आगे। हमने इस खेत में पिछले साल जुलाई के महीने में इस बेल वर्गीय फसलों के मॉडल की शुरुआत की थी और इस साल अप्रैल महीने तक हमने इस मॉडल से आमदनी ली थी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। 1 एकड़ बेल वर्गीय फसलों के मॉडल पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिस पर कई सारे किसान भाइयों के सवाल थे, जैसे इस मॉडल में हमारा उत्पादन कितना होगा, हमारी लागत कितनी आएगी और हमारी आमदनी कितनी होगी। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर हम 1 एकड़ में बेल वर्गीय फसलों की खेती करते तो दोनों सीजन के मिलाकर हमारी कितनी लागत आएगी, इन फसलों से हमारा कितना उत्पादन होगा और हमारी कितनी आमदनी होगी। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जिन किसान भाइयों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनके लिए एक बार फिर से संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमने 1 एकड़ में कौन कौन सी फसलें कितने एरिया में ली थी और इनकी बुआई का सही समय क्या। बेल वर्गीय फसलों की बुआई आप साल में 2 बार कर सकते हैं। खरीफ के सीजन में बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 20 जून से 15 जुलाई, और अगर आपके एरिया में मानसून देर से आता है तो आप 30 जुलाई तक इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 30 जुलाई के आसपास हमारी बेल वर्गीय फसलों की बुआई की थी, क्योंकि पिछले साल हमारे एरिया में मानसून देर से दस्तक दी थी। दूसरी बार हम इन फसलों की बुआई 20 जनवरी से फरवरी के बीच में कर सकते हैं। हमने 20 जून से 15 जुलाई के बीच में जिन फसलों की बुआई की थी वह इस प्रकार। 1 एकड़ के 20% एरिया में हमने सेम की फली ली थी, 30% एरिया में हमने लौकी की फसल ली थी और 50% एरिया में हमने करेले की फसल ली थी। वह 20 जून से फरवरी के बीच में हमने 3 बेल वर्गीय फसलें ली थी, जिसमें 1 एकड़ के 20% एरिया में हमने तोरई की फसल ली थी, 30% एरिया में हमने गिलकी की फसल ली थी, वह 50% एरिया में हमने खीरा की फसल को चुना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे फटाफट से लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। हम सबसे पहले 1 एकड़ बेल वर्गीय फसलों में हमारी कितनी लागत आएगी उसको निकालते हैं। 1 एकड़ बेल वर्गीय फसलों की खेती में पूरे साल में हमारी कितनी लागत आएगी। हम सबसे पहले वह खर्च निकालते हैं जो कि हमारा पूरे साल में एक ही बार आएगा। उसके बाद में हम उन खर्चों को निकालेंगे जो कि हमारा सीजन वाइज आएगा। खेत की तैयारी व बेड निर्माण का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। यह खर्च हमारा साल में एक ही बार आएगा। बांस, तार व धागे का हमारा खर्च आएगा 20,000 रुपए। बेल वर्गीय फसलों के लिए हमें मचांग बनाना पड़ेगी, जिसमें हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 3000 रुपए। मल्चिंग पेपर की हमारी कॉस्ट आएगी 10,000 रुपए। आप 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का ही चुनाव करें, क्योंकि इससे हम 12 से 14 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का हमारा खर्च आएगा 7,000। अब वर्मी कंपोस्ट में आपका आने वाला खर्च डिपेंड करता है कि आपके खेत की उर्वरक क्षमता कितनी है। अब अगर आपके खेत की उर्वरक क्षमता अच्छी है तो आपका वर्मी कंपोस्ट का खर्च 7,000 के आसपास आएगा, और अगर आपके खेत की उर्वरक क्षमता अच्छी नहीं है और आपके खेत की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपका यह खर्च थोड़ा ज्यादा आ सकता है। अब हम वह खर्चा निकालते हैं जो कि हमारे पहले सीजन 20 जून से 15 जुलाई के बीच में आएगा। हम सबसे पहले फसलों के हिसाब से हमारा खर्चा निकालते हैं और उसके बाद में हम कुल खर्चा जोड़ देंगे। इसलिए हम सबसे पहले 1 एकड़ के 20% एरिया में जो हमने सेम की फली लगाई थी उसमें कितना खर्चा आएगा उसको निकालते हैं। अगर आप 1 एकड़ के 20% एरिया में सेम की फली लगाते हैं तो आपकी बीज की मात्रा लगेगी 500 ग्राम। वह सेम की फली के 500 ग्राम के पैकेट की कीमत है 400 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 20% एरिया में सेम की फली लगाने पर बीज का खर्च आएगा 400 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1000 रुपए। स्प्रे का हमारा खर्च आएगा 500 रुपए। सेम की फली की तुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 2000 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 20% एरिया में सेम की फली की बुआई की कुल लागत आएगी 3700 रुपए। अब हम 1 एकड़ के जो 30% एरिया में हमने लौकी की फसल लगाई थी उसकी लागत को निकालते हैं। 1 एकड़ के अगर आप 30% एरिया में लौकी की फसल लगाते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 300 ग्राम।
व लौकी के 50 ग्राम के बीज के पैकेट की कीमत है 300 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 30% एरिया में लौकी की बुआई में बीज का खर्च आएगा 1800। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए। स्प्रे का हमारा खर्च आएगा 500। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 30% एरिया में लौकी की फसल लगाने पर हमारी लागत आएगी 3800 रुपए। अब हमने 1 एकड़ के आधा एकड़ में 2 फसलें लगा लिए और उनकी क्या लागत आएगी वह भी निकाल ली। अब जो बचा हमारा आधा एकड़ है उसमें हम करेले की फसल लगाएंगे। अब हम करेले की फसल की लागत निकाल। अब आधा एकड़ में अगर आप करेले की फसल लगाते हैं तो आधा एकड़ में आपके बीज की मात्रा लगेगी 1 किलो। वह करेले के 50 ग्राम के पैकेट की कीमत 380 रुपए। इस तरह हमारा आधा एकड़ में करेले की खेती में बीज का खर्च आएगा 7600 रुपए। आधा एकड़ करेले की खेती में खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 6000 रुपए। वह हमारा स्प्रे का खर्च आएगा 7000। इस तरह हमारी आधा एकड़ करेले की खेती में कुल लागत आएगी 20,600 रुपए। इन सभी फसलों के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट का चार्ज आएगा 4000 रुपए। वह हमारी 5000 मिसलेनियर कॉस्ट आएगी। इसमें हमारे इन फसलों से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्च आएंगे वह सब इंक्लूड है। इस तरह हमारा पहले सीजन यानी कि 20 जून से 15 जुलाई के बीच में इन सभी फसलों की कुल लागत आएगी 42,100 रुपए। अब हम दूसरे सीजन यानी कि 20 जनवरी से फरवरी के बीच में जिन फसलों की खेती करेंगे उनकी लागत निकालते हैं। दूसरे सीजन में हमारी सिर्फ इन फसलों यानी कि गिलखी, तोरई और हमारी खीरा की फसल की ही लागत आएगी। हमारा बांस व तार के सेटअप का खर्च नहीं आएगा, हमारी मल्चिंग पेपर की लागत नहीं आएगी, हमारा वर्मी कंपोस्ट का खर्च नहीं आएगा, हमारे लेबर का भी खर्च नहीं आएगा। यही फायदा है हमारे बेल वर्गीय फसलों के मॉडल का कि हम जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहती है उन पर हम सिर्फ एक ही बार खर्च करते हैं और हम पूरे साल बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। तो हम इन 3 फसलों में हमारी कितनी लागत आएगी उसको निकालते हैं। सबसे पहले हम 1 एकड़ के जो हमने 20% एरिया में तोरई की फसल लगाई थी उसकी लागत को निकालते हैं। 1 एकड़ के 20% एरिया में अगर आप तोरई की फसल लगाते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 100 ग्राम। वह तोरई के 50 ग्राम के पैकेट की कीमत है 330 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ में 20% एरिया में तोरई की फसल में बीज का खर्च आएगा 660 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए। व स्प्रे का हमारा खर्च आएगा 600। इस तरह हमारी 1 एकड़ के 20% एरिया में तोरई की फसल लगाने की कुल लागत आएगी 2760 रुपए। अब हम 1 एकड़ के 30% एरिया में जो हमने गिलकी की फसल लगाई उसकी लागत को निकालते हैं। 1 एकड़ के 30% एरिया में अगर आप गिलकी की फसल लगाते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 500 ग्राम। वह गिलकी के 50 ग्राम के पैकेट की कीमत 140 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 30% एरिया में गिलकी की फसल में बीज का खर्च आएगा 1140 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 2000 रुपए। व स्प्रे का हमारा खर्च आएगा 800। इस तरह हमारा 1 एकड़ के 30% एरिया में गिलकी की फसल लगाने की कुल लागत आएगी 3940 रुपए। अब हमने 1 एकड़ के आधा एकड़ में 2 फसलें लगाई। अब बाकी बचे आधा एकड़ में हम खीरे की फसल लगाएंगे। तो हम आधा एकड़ में खीरे की फसल में कितनी लागत आएगी उसको निकालते। आधा एकड़ खीरे की खेती में हमारे बीज की मात्रा लगेगी 350 ग्राम। वह खीरे के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 300 रुपए। इस तरह हमारा आधा एकड़ खीरे की खेती में बीज का खर्च आएगा 10,500। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपए। हमारा स्प्रे का खर्च आएगा 2500 रुपए। इस तरह हमारी आधा एकड़ खीरे की खेती में कुल लागत आएगी 17,000 रुपए। इस तरह हमारी दूसरे सीजन यानी कि 20 जनवरी से फरवरी के बीच में इन सभी फसलों की कुल लागत आएगी 32,700 रुपए। यानी कि हमारे पूरे साल इस 1 एकड़ बेल वर्गीय फसलों की कुल लागत आएगी 1,14,800 रुपए। अब हम इन सभी फसलों से हमें कितना उत्पादन मिलेगा और हमारी कितनी आमदनी हो सकती है उसको निकालते हैं। सबसे पहले हम सेम की फली को निकालते हैं। सेम की फली से हमें 1 एकड़ के 20% एरिया में उत्पादन मिलेगा 8 कुंटल। सेम का मिनिमम भाव 40 रुपए के आसपास रहता है। इस तरह हमारी 1 एकड़ के 20% एरिया में सेम की फली से आमदनी होगी 32,000 रुपए। अब हम लौकी की फसल से मिलने वाले उत्पादन को निकालते हैं। 1 एकड़ के 30% एरिया में अगर आप लौकी की फसल लगाते हैं तो आपका उत्पादन होगा मिनिमम 40 क्विंटल। वह लौकी का अगर आपको मिनिमम भाव 10 रुपए भी मिलता है तो 1 एकड़ के 30% एरिया से आपकी लौकी की फसल से आमदनी होगी 40,000 रुपए। अब हमने जो आधा एकड़ में करेले की फसल लगाई थी
उसके उत्पादन व आमदनी को निकाल। आधा एकड़ में करेले की फसल से हमें उत्पादन मिलेगा मिनिमम 40 क्विंटल और करेले का आपको मिनिमम भाव 20 रुपए भी मिलता है, तो आधा एकड़ में करेले की फसल से आपकी आमदनी होगी 80,000 रुपए। यह हमारे पहले सीजन की फसलें थी। अब हम दूसरे सीजन की फसलों से मिलने वाले उत्पादन और उनकी आमदनी को निकालते हैं। हम सबसे पहले तोरई की फसल से मिलने वाले उत्पादन व आमदनी को निकालते हैं। 1 एकड़ के 20% एरिया में अगर आप तोरई की फसल लगाते हैं तो आपको मिनिमम उत्पादन मिलेगा 10 क्विंटल। वह अगर आपको तोरई का मिनिमम 10 रुपए भी भाव मिलता है तो 1 एकड़ के 20% एरिया में तोरई की फसल से आपकी आमदनी होगी 10,000 रुपए। वहीं गिलकी की फसल से अगर आपको 12 क्विंटल के आसपास उत्पादन मिलता है और मिनिमम भाव यही 10 रुपए भी रहता है तो आपकी आमदनी होगी गिलकी की फसल से 12,000 रुपए। खीरा की फसल से हमें उत्पादन मिलेगा 60 क्विंटल और आपको मिनिमम भाव 10 रुपए भी मिलता है तो आपकी आमदनी होगी 60,000। इस तरह पूरे साल इस 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों के मॉडल से हमारी आमदनी होगी 2,34,000 रुपए। यह आपकी मिनिमम आमदनी है जब आपको इन फसलों का मिनिमम भाव मिलता है। अगर आपको इन फसलों का जो हमने भाव लिया है उससे ज्यादा भाव मिलता है तो आपकी आमदनी और भी ज्यादा हो सकती है, और अगर आपका उत्पादन कम भी रहेगा तो भी यह चलेगा। अब हम इस 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों से मिलने वाले प्रॉफिट को निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी कुल आमदनी हुई थी पूरे साल की 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों के मॉडल से 2,34,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 1,14,800 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 1,19,200। आपको जो प्रॉफिट मिला है यह एकदम मिनिमम प्रॉफिट है, क्योंकि आपको मिनिमम 2 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट आराम से मिल सकता है, फिर भी हमने मिनिमम प्रॉफिट को ही लिया है। अब जो हमारी लागत आई थी वह इसलिए कम आई थी क्योंकि हमने बहुत सारे खर्चों को साल में सिर्फ एक ही बार खर्च किया था, जैसे कि खेत की तैयारी व बेड निर्माण के खर्च को जो कि हमारा 5,000 आया था, बांस व तार के सेटअप को जिसका हमारा खर्च सिर्फ एक ही बार आया था 20,000 रुपए। मल्चिंग पेपर की लागत को भी हमने बचाया था 10,000 रुपए, क्योंकि हमने 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर को चुना था। मल्चिंग पेपर अगर आप यूज करते हैं तो आपको निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बच जाता है, इसलिए हमने मल्चिंग पेपर को चुना था। इन सभी फसलों के लिए हमने कौन से बीज का चुनाव किया है और इनकी बुआई किस तरह से करेंगे, इसकी पूरी डिटेल हमने 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों के मॉडल के पार्ट 1 में दी हुई, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इन सभी फसलों पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ध्यान रहे हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।